हम सुशील कुमार यादव। आज हम आप लोग को एक बहुत सैड स्टोरी सुनाने वाला है। उस सैड स्टोरी से हम लोग को बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। अपना गोल कैसे सेटिंग करते हैं वो सीखने को मिलेगा कि गोल सेटिंग कैसे करते हैं। आप लोग अरुणिमा सिन्हा को जानते होंगे। अरुणिमा सिन्हा एक माउंटेनियर है। अब तक है माउंटेनियर। इंडियन पर्सन है, इंडिया का है, गर्ल्स है अरुणिमा सिन्हा। वो अरुणिमा सिन्हा माउंटेनियर कैसे बना? अरुणिमा सिन्हा माउंटेनियर कैसे बना और क्यों बना, ये अब तक आप नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे। पर कहीं से मैं क्लू से पढ़ा, उसके बारे में मैं पढ़ा कि अरुणिमा सिन्हा माउंटेनियर कैसे बना, क्यों बना। अरुणिमा सिन्हा एक वॉलीबॉल प्लेयर चैंपियन था। इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर चैंपियन था, वो चैंपियन थे। तो एक दिन दिल्ली से वो लखनऊ के लिए ट्रेन में जब ट्रैवल कर रहे थे, उसी वक्त वो गोल्ड लगाए हुए थे चैन। उसी वक्त 4 और 5 गुंडे आते हैं और उसको उठाकर और ट्रैक पे फेंक देते हैं। जब ट्रैक पे फेंकते हैं ना, तो उधर से दूसरा ट्रेन आ रहते हैं। उस ट्रेन में ठक्कर खाकर अरुणिमा सिन्हा नीचे गिर जाते हैं। और गिरने के बाद क्या होता है आप लोग सुनेंगे ना, तो आप लोग को होश और हवास दोनों उड़ जाएंगे अरुणिमा सिन्हा के बारे में। जब वो गिरते हैं तो उसका पैर, दायां पैर ही कटे होते हैं। और पैर कटे होते हैं, जींस में ऐसा लटके होते हैं। और वो अपने हेल्प के लिए गुहार लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर कोई नहीं आ रहा है। और रात में ये घटना 7:30 और 8 के बीच में होता है। और ये जब गुहार लगा रहते होते तो कोई नहीं सुनता, क्योंकि ट्रैक में गिरी हुई हैं। और फिर क्या होता है कि ट्रेन उधर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसा कंटिन्यू प्रोसेस करके 49 ट्रेन गुजर जाते हैं। फिर सुबह होते हैं। सुबह होने के बाद वहाँ का सोसाइटी जो लग पास में होते हैं ना, नज़दीकी में, और वो पर्सन सब आते हैं, व्यक्ति सब आते हैं और उसे उठा कर एम्स हॉस्पिटल में दाखिला कराते हैं। दाखिला कराने के बाद क्या होते हैं कि अरुणिमा सिन्हा तो पहला ही से ही उसका पैर कटे हुए हैं। फेस पे बहुत सारा स्क्रैच लगे हुए हैं और काम नहीं कर रहे हैं। एक पैर कटे हुए हैं। स्पाइन का नली भी एक टूट गए हैं। स्पाइन का एक नली भी टूट गए हैं। ऐसा लड़की। फिर क्या होता है, एम्स में उसका ब्लड का जरूरी पड़ता है। और ब्लड, वो एक इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैंपियन होने के कारणवश उसे ये फैसिलिटी सब उपलब्ध दिया जाता है। और देने के बाद ठक्के जब वो 2 और 3 महीने बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, तो मीडिया लोग, सोसाइटी का लोग, बड़े बड़े लोग उस पर क्वेश्चन उठाने लगते हैं। ओहो, अरुणिमा सिन्हा के पास टिकट नहीं हो गए ना, इसलिए टीटी ने फेंक दिया होगा ट्रेन से, या अपने कोई ऐसा किया होगा, इसके लिए अपने सुसाइड करने चले गए थे, इसलिए ट्रेन से कूद के जान देने चाहती थी। बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। पर अरुणिमा सिन्हा जब हॉस्पिटल में होते हैं ना, तो उसी वक्त वो एम्स बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं। मैं अपने एक कटे टांग के वजह से अपने आप को प्रूव कर दूंगा। मैं अपने आप का ऐसा प्रूव करूंगा कि सबका मुंह बंद के बंद और आंख धरी के धरी रह जाएंगे। गोल सेटिंग करते हैं। और सोचो जरा, उसकी हिम्मत की दाद देता हूं मैं। जब पेट पर जो लड़की का टांग कट गई है, स्पाइनल हड्डी भी एक टूट गई है, उसमें स्टील पड़ा है, पैर में स्पाइनल में भी पड़ा है कुछ। और वो क्या करते हैं कि उसे गोल्स सेटिंग करते हैं। अपने गोल सेटिंग क्या करते हैं कि मैं माउंटेनियर बनूंगा। मैं नेपाल का माउंट एवरेस्ट हाई पीक है ना, 8,848 जिसका ऊंचाई है, उस पर मैं चढ़ूंगा और टॉप पर जाऊंगा। टॉप पर फिर दिखाऊंगा कि मैं अंदर से कितना मजबूत हूँ।
अरे बाहर से मैं ना टूट गया हूँ, मगर अंदर से मैं कितना मजबूत हूँ, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। फिर वो जब मिलने जाती है माउंटेनियर सबसे, तो उसे सलाह दिया जाता है कि तुम अभी माउंटेनियर के लायक नहीं हो, तुम नहीं कर सकते हो। फिर कितने रिक्वेस्ट के बाद माउंटेनियर सब एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद वो ट्रेनिंग में जाते हैं। ट्रेनिंग में जो लोग 2 मिनट में पार करते थे, इसे 4-6 घंटे लग जाता है स्टार्टिंग में, शुरुआत में। क्योंकि एक नया इसका सर्जरी हुए थे, प्लेट लगे हुए थे, स्टील लगे हुए थे पैर में, स्पाइनल में भी वही हुए थे। एक साहब इसका मकसद देखिए, जरा आप लोग इसका मकसद देखिए। जिस लड़की का पैर कटा हो, पैर में स्टील लगा हो, स्पाइनल में भी कुछ स्टील लगा हो, और उसका मकसद है माउंट एवरेस्ट चढ़ना। वाओ, फैंटास्टिक। शी इज सो ब्रेवियस एंड सो फेबुलस गर्ल्स। क्या फैंटास्टिक गोल बनाया होगा उसने, क्या सोच समझकर वो उसने बोल दिया होगा सबके सामने कि मैं माउंटेनियर बनूंगा। अपने सोसाइटी में अगर ऐसा लड़की हो तो उसे सलाह दिया जाएगा कि तुम कोई बिजनेस खोल लो, या कोई अपने जीवन आपने के लिए कोई नौकरी कर लो, अब तुमसे कुछ नहीं होगा। पर अरुणिमा सिन्हा कैसा गोल सेटिंग करते हैं, दुनिया आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और वो 2011 अक्टूबर 11 को उसको एक्सीडेंट होते हैं। पर 2013 मार्च और मई महीना में वो 10:55 में हाई पीक पर पूग जाते हैं। तो फिर क्या होते हैं, अरुणिमा सिन्हा है ना 2013 में अपने हाई पीक पर पूग जाते हैं, टॉप पे होते हैं, टॉप पे। जो लड़की का लेग फ्रैक्चर हो, कट गई हो, स्पाइनल में फ्रैक्चर हो, और कितना दर्द सहा हो, और वो लड़की 2011 में एक्सीडेंट होते हैं, 2011 अक्टूबर 11 को, और 2013 मई और मार्च को वो नेपाल के 8,848 फीट के टॉप पे होते हैं। समझिए कितना ब्रेवनेस होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने गोल के पीछे इतने पागल हो जाओ, इतने क्रेजी बन जाओ, इतने पागल हो जाओ कि दुनिया जो भी बोले सुनते जाओ। तुम्हारा जो गोल है, तुम्हारा जो टारगेट है, उसे तुम करते जाओ। फिर उसके बाद क्या होगा मालूम है आपको? उसके बाद दुनिया आपके पीछे, आप आगे। इसलिए आप लोग भी, और जो भी इस वीडियो का शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग से मेरा दरखास्त है कि आप लोग भी एक गोल सेटिंग कीजिए, और उस गोल को इतना बड़ा बनाओ, जो आदमी अंदर से टूट जाते हैं ना, वही महान बनते हैं। और अरुणिमा सिन्हा जो अंदर से टूट गई थी, इसलिए महान बना ना। तो मेरा आप लोग से दरखास्त है, गुजारिश है कि अपना गोल को इतना बड़ा बनाओ, कि दूसरे देखता ही रह जाए, और सुनता ही रह जाए। गोल एक बनाओ, और उस गोल पे इतना काम करो, इतना हार्ड वर्क करो, जो दुनिया देखे तो तुझे सलाम करे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल। थैंक